बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश। आज का जो व्लॉग है मेरा, ये बड़ा स्पेशल व्लॉग है और उन हाउसवाइफ के लिए भी जो अम्मी के घर जाना पसंद करती हैं और अम्मी के घर जाने की उनको बहुत एक्साइटमेंट होती है जैसे मुझे है। मैं अम्मी के घर जाने की इतनी एक्साइटेड हूँ ना कि मैं सुबह सुबह उठी और मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड मुझे सी ऑफ करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर वापस आ जाना है। 3 to 4 डेज़ के बाद उन्होंने फिर आना है। तो मैंने अपने बेटू के भी कपड़े प्रेस किए और मैंने अपने हस्बैंड के भी कपड़े प्रेस किए कि मेरे जो बेटे हैं उनका एक पेपर रह गया, बेटे का और भांजी का। तो मेरी बड़ी आपी नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ, और मेरी जो बड़ी भांजी है वो जा रही है। छोटी वाली उसके पेपर हो रहे हैं, तो बस उनका जो लास्ट पेपर है वो होना है और फिर आपी भी आ जाएंगी। और बस शादी के बहुत नज़दीक डेज़ हैं। तो इस एक्साइटमेंट में ना फिर मैंने आप घर के काम सारे किए हैं। मैंने जी पहले मशीन लगाई, पहले तो अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए, अपने बेटे के कपड़े प्रेस किए, ताकि उनको ना दिक्कत ना हो कि कपड़े प्रेस करके वाइफ नहीं गई तो या मम्मा नहीं गई। तो फिर ये है कि मैंने मशीन लगाई हुई थी। मशीन लगाने के बाद मैंने शावर लिया। शावर लेने के बाद फिर ना मैंने कपड़े वगैरह सारे फैलाए तार पे, और सफाई वगैरह थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह भी की, क्योंकि डस्टिंग करने का फ़ायदा नहीं था। तो ये था कि थोड़ी बहुत डस्टिंग इस तरह की कि ज़्यादा गंद ना बने। यानी कि हम लोग अगर हफ्ता अम्मी के घर रह के आते हैं तो उसमें ना ये है कि गुजारा चलता रहे घर का। तो ये है कि अगर डस्टिंग ना करो ना, झाड़ू पोछा ना करो, तो हफ्ते के बाद वो हालत बनी हुई होती है, क्योंकि ये ओपन एरिया और ओपन एरिया में इतनी मट्टी आती है, इतनी मट्टी आती है। तो मेरी जो सास अम्मी है वो तो ऊपर वाले पोर्शन में नहीं आ सकती, वो नीचे वाले पोर्शन की थोड़ी बहुत झाड़ू पोछा कर देती हैं, यानी कि अगर बहुएं नहीं हो तो वो कर देती हैं। तो बेटियां भी उनकी, यानी कि मेरी जो नंदे हैं वो भी पास में ही रहती हैं, तो वो भी आ जाती हैं अपनी अम्मी अब्बू के पास। तो ये है कि अब मैं जा रही हूँ और मेरी जो आपी हैं वो कल परसों तक आ जाएंगी। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अम्मी के घर जाने की। मैं सुबह सुबह उठी, सारा काम शाम करने के बाद उसके बाद रेडी होकर मैं बैठ गई कि अब मेरे हस्बैंड रेडी हों तो हम लोग निकले। तो ये था कि बस अभी मैं शॉवर लेके नीचे आ गई थी अपने रूम में, और मैं तो सुरमा लाजमी अपनी आंखों में डालती हूँ, और सुरमा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कि आजकल की जो बच्चियाँ होती हैं ना सुरमा नहीं डालती, तो सुरमा की जगह वो काजल का यूज़ करती हैं। तो मैं भी काजल का यूज़ करती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं सुरमा डालती हूँ अपनी आंखों में। आंखों की जो बीमारियाँ हैं वो ख़त्म होती हैं और आपकी आइज़ बहुत प्यारी लगती हैं सुरमे से। तो ये एक चेन थी, ये मैंने जो ऑनलाइन बाय की थी ज्वेलरी, उसमें से एक थी। तो मैंने कहा चलो ये मैं पहन लेती हूँ, अम्मी के घर जा रही हूँ तो ज्वेलरी वगैरह छोटी मोटी कोई चीज़ है तो पहन लूँ। तो ये चेन थी, ये मैंने पहनी और बड़ी प्यारी लग रही थी। और जहाँ से ये मैं बाय करती हूँ ना ऑनलाइन, तो वहाँ वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसका कलर ख़राब नहीं होता। बहुत पहले मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो इधर से ही मैं मंगवाती हूँ चीज़ें। मुझे ना अम्मी के घर जाने की इतनी एक्साइटमेंट होती है कि मैं बस सारे काम, इतनी एनर्जी आ जाती है कि सारे काम घर के कर डालती हूँ। तो इतनी वो पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं ना जब अम्मी के घर जाना होता है। तो ये है कि मैंने सफाई शफाई करने के बाद, कपड़े वॉश करने के बाद, शॉवर लेने के बाद फिर मैं मिरर के आगे खड़ी हो गई। तो मैंने कहा चलो जी अपनी भी कोई मुंह पे कोई चीज़ वगैरह लगा ले। अच्छा, मुंह पे मैंने आपको डॉक्टर रशील की क्रीम दिखाई है। मैंने डॉक्टर रशील की क्रीम यूज़ करती हूँ, और जो डे एंड नाइट है। खैर नाइट की तो अभी मेरे पास फ़िलहाल नहीं अवेलेबल थी, डे वाली थी तो मैंने डे की यूज़ की है। तो इसके अलावा मैं तिब्बत क्रीम लगाती हूँ। तिब्बत बेस्ट फार्मूला है। अगर आप उसमें विटामिन ई के कैप्सूल डालते हैं ना, तो वो अगर मिक्स करके आप फेस पे लगाते हो तो आपके फेस पे कभी पिंपल नहीं बनेंगे, आपका फेस बहुत ग्लोइंग करेगा। तो एक और तो बेतहाशा क्रीमें आई हैं, लेकिन मैं तिब्बत क्रीम का लाजमी यूज़ करती हूँ, डॉक्टर रशील की क्रीम। इसके अलावा और कोई क्रीम नहीं यूज़ करती। और इस टाइम पे जी मेरी बेटी आ चुकी थी और मैंने अपनी बेटी की पोनी वगैरह बनाई। मैंने कहा चलो इसकी भी पोनी कर देती हूँ। और ये ना जब मामा को देखती है ना कि मामा मिरर के आगे खड़े होकर तैयार हो रही हैं तो ये भी सेम टू सेम वैसे ही तैयार होती है, लिपस्टिक लगाती है। और बस मेरी जो चीज़ें हैं ना, जो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पड़ी हुई होती हैं, उसका तो वो हाल करती है ना।
तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत चीज़ें ना इधर से हटा देती हूँ ड्रेसिंग टेबल के ऊपर से, ताकि इसका हाथ ना पहुँचे। ये बहुत बुरा हाल करती है। तो बस मैं हो गई जी रेडी अम्मी के घर जाने की, और अम्मी के घर जाने की बस तैयारी थी, और मेरे हस्बैंड छोड़ने के लिए जा रहे थे क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था। मेरी बड़ी भांजी भी थी साथ में, और सामान हम दोनों सिस्टर्स का था, मेरा था, अप्पी का था। तो सामान बहुत ज़्यादा था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं ही आपको ना सी ऑफ कर आता हूँ। तो फिर हस्बैंड ही छोड़ने के लिए गए। तो सबसे पहले तो हमारे घर में दुआ होती है। दुआ बहुत अच्छी आदत है कि घर से जब भी आप निकलो तो आप दुआ करके निकलो। तो मेरा बेटा मुझे मिल रहा था, कह रहा था मम्मा नहीं जाए ना आप। मैंने कहा 1-2 दिनों की बात है, तो आप भी आ जाओगे पेपर दे के। तो बस अभी हम लोग निकलने लगे थे, और निकलते हुए जी मेरे हस्बैंड लेके आए बकरी। मेरे हस्बैंड ने बकरियां रखी हुई है ना, तो वो बकरी ये किसी गांव में देनी थी उन्होंने अपने दोस्त को। तो वो फिर गाड़ी में बैठाई, और गाड़ी में बड़ा मज़ा आया। अच्छा ये बकरी इतनी अच्छी है ना, इतनी इसमें गुण है ना, कि इसने चलाई नहीं है। इसको अब पता था कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो आराम से बैठ गई है। और कोई बकरे बकरोटे ऐसे भी होते हैं जो बड़ा तंग करते हैं बहुत, वो गाड़ी ख़राब कर देते हैं, और यानी कि पीछी वगैरह कर देते। लेकिन ये इतनी अच्छी है था कि हमारा जो गांव तक का फासला था वो आधे घंटे का था, लेकिन ये बैठी रही आराम से। बस कर चलना, बस 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 नहीं कर बस, पीछे पीछे बैठ, पीछे पीछे बैठ। बस जी गाँव तक का जो रास्ता तय किया वो बकरी के साथ तय किया, और बकरी तो इतने मज़े से बैठ गई और इतने मज़े से इधर उधर देखती रही कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बस गांव जब पहुँचे तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे बकरी दी किसी अपने फ्रेंड को। तो फिर जी पिंडी तक का सफ़र हम लोगों ने तय किया। तो जब अम्मी के घर जा रहे होते हैं ना, तो सफ़र का पता ही नहीं चलता है। लंबा सफ़र भी ना इतना शॉर्ट लगता है कि अब बस अभी पहुँचने वाले हैं। अम्मी के घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी, और शाम को जब अम्मी के घर पहुंचे तो अम्मी और अब्बू तो थे ही नहीं घर पे। अब्बू जी तो रात को बहुत लेट आते हैं काम से वापस, और अम्मी जी गई हुई थी मेरी सिस्टर का जहेज़ लेने के लिए। वो रेडी हो चुका था, तो वो ना उठवाना था उधर से। तो बस जैसे ही मैं घर पहुंची तो सिस्टर से मुलाकात हुई। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा अम्मी किधर गई हैं? तो उन्होंने कहा अम्मी है ही नहीं घर पे, और वो भी काफ़ी टाइम हो गया अम्मी घर पे नहीं है। तो ये है कि सिस्टर से मुलाकात हुई, मेरी नानी अम्मा आई हुई हैं, नानी अम्मा से मुलाकात हुई। अच्छा नानी अम्मा को हम बेबे कहते हैं, तो बेबे जी से भी मुलाकात हुई। बेबे आई हुई हैं शादी के लिए, और खाला भी आ चुकी हैं एक शादी के लिए, और बहन के बच्चे तो होते ही अम्मी के पास हैं। तो सिस्टर्स, जो सिस्टर ये वाली जो अम्मी के घर रहती है, इसकी स्टोरी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है कि अब्बू आ चुके थे तकरीबन तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे काम से वापस आए थे। तो अब्बू से मुलाकात हुई, और अब्बू जी के पास बैठ के बातें करना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अम्मी इस टाइम पे नहीं आई थी, अम्मी जब आई तो बहुत लेट आई थी। तो खैर सबको सरप्राइज़ दिया, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अपनी अम्मी के घर आई हुई हूँ। तो आपने कनेक्टेड रहना है मेरे साथ। मैं इंशाल्लाह अपनी सिस्टर की शादी की वीडियो शेयर करूँगी, उसका जहेज़ भी दिखाऊँगी, और इंशाल्लाह आप बस मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।